आपके आसपास वाले लोग जो आपसे जल रहे हैं ना, वो जल कर राख हो जाएंगे। आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी आई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। मैं मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। ये रीडिंग एक एंजल नंबर के टाइम पे रिकॉर्ड हो रही है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है ना, कि कुछ लोग जो है वो आपसे बेफालतू का, बेवजह किसी ना किसी प्रकार से, जो भी आपकी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार से जो एनर्जीज़ का अप्स एंड डाउन, या इमोशनली तौर पे आप उतने स्टेबल नहीं हो रहे हैं, या फिर कभी 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 कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, या किसी की आपको बहुत ज़्यादा याद आ रही है। आप नहीं भी याद करना चाहते, नहीं भी कोई ऐसी बात है, बट स्टिल आपको उनकी बातों की याद आ जाती है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहते हैं ना 100% आप अपनी, आपके कंट्रोल में, या मतलब कहते हैं ना पूरी आपकी एनर्जीज आपके कंट्रोल में नहीं है 100%। सो यहाँ पे ये एनर्जीज भी बहुत क्लियर है और ये इंट्यूशन भी बहुत क्लियर है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है, कोई ना कोई ऐसे पर्सन है जो कंटिन्यूसली बेसिस पे आपकी चर्चा करते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड, और मतलब कहते हैं ना आप ही के बारे में चर्चा करना, राइट। सो आखिर वो क्या बातें कर रहे, इसीलिए आपकी एनर्जीज में फ्लक्चुएशन है। यानी कभी बहुत ज़्यादा, मतलब एक बोलते हैं ना, आपका 100% ध्यान आप पर है, या आपके कार्य पर है, या आपके फैमिली पर नहीं, कहीं ना कहीं बार बार डिस्टर्बेंस आ रही है। इवन आप कोशिश भी कर रहे तो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस आ रही है। सो लेट्स सी क्या कुछ मैसेजेस आपके लिए है, राइट। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच की साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, थैंक यू सो मच माँ काली, थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय श्री राधे। एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है, ठीक है। द मून की एनर्जीज है, जजमेंट है, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत क्लियर और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, ठीक है। और एकदम कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट कार्ड्स आए हैं, एनर्जीज, इंट्यूशंस, और यहाँ कार्ड्स भी वही बता रहे हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। देखिए, 9 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। कोई कंटिन्यूसली बेसिस पे देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि आप अपने कार्य पर बहुत ज़्यादा ना फोकस कर रहे हैं, आप अपनी कार्य पर, आप अपनी मेहनत पर, आप लोगों की एनर्जी से कट आउट होने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है। सो कोई आपकी उसी दृढ़ता, उसी एक्शन को कंटिन्यूसली बेसिस पे करना, किसी ना किसी प्रकार का आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब आप जो अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आर यू ऑल गेटिंग, जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आप अपनी लाइफ में एक चेंजेस लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप बहुत तेज़ी से क्रियाशील है, यू आर वेरी एक्टिव, है ना। सो वो चीज़ जो आप अपने काम पर, अपने आप पर, मतलब ये कहते हैं ना, एक हसलिंग वाली एनर्जीज है। सो ये चीज़ जो आप कर रहे हैं ना, ये कोई लोगों को बहुत ज़्यादा अखर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और एकदम आज ये एनर्जीज आए, कार्ड्स आए, देखिए द मून की एनर्जीज है। आपस में 3 डॉग्स है, ठीक है, 2 डॉग, एक स्कॉर्पियो है। तो आपस में ये आपकी इंट्यूशन को, है ना, मतलब आपके माइंड को, आपकी थॉट्स को बहुत ज़्यादा हेवी तौर पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। इवन वो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ से, देखिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भरपूरता है उस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। जो आप अकम्पलिशमेंट
कर सकते हैं, या जो आप किए हैं, ठीक है, या फिर बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, उस चीज़ से आपको डाइवर्ट कर दी। क्योंकि डेफिनेटली आप मतलब कहते हैं ना 1 से लेके 10 तक लेवल था, आप नंबर 9 के लेवल पे पहुंच जाए, है ना, या पहुंचने वाले। तो बस वहाँ से अगर आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे, या वहाँ से आपके माइंड में या किसी ना किसी प्रकार से आप वहीं पर गिव अप कर दे, खुद ही से गिव अप कर दे, सो फिर वापस आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। तो मतलब वही है कि आप अपनी फिनिशिंग लाइन के बहुत करीब है, अपनी सक्सेस के बहुत करीब है। और ये चीज़ कुछ लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया कि अगर इस बंदे को अभी या इस पर्सन को अभी नहीं रोके, या इसकी, है ना, कुछ नहीं किया, तो ये पक्का 110% हमारी एनर्जीज से बहुत दूर चला जाएगा, हमारी कंट्रोल से बहुत दूर चल जाएगा, और वो किसी ना किसी प्रकार से आपकी लाइफ में हमेशा दुख, कंजूसी, है ना, मतलब किल्लत, सॉरी कंजूसी वर्ड नहीं, किल्लत, और किसी ना किसी प्रकार से बस है ना, कोई भी भरपूरता ना हो, आपके ड्रीम्स, आपके सपने किसी प्रकार से दुख ही चलता रहे। सो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ है, ये आपके हेटर्स की नई एनर्जीज़, मतलब आपके आसपास लोगों की कुछ ऐसी है कि डेफिनेटली आप लाइफ में आगे ना बढ़े, और इसी बेसिस पे वो कंटिन्यूसली आपके बारे में बात करते रहते हैं, और आपका ये क्रियाशील रहना उनको बहुत खटक रहा है। इसीलिए ये देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यही बता रही है, आपका कार्य, आपका एक्टिव रहना बहुत लोगों को खटक रहा है। इसीलिए आपसे एक गाइडेंस भी है, और ये परमात्मा का आदेश भी है, ठीक है, कि आप बिल्कुल भी, है ना, एकदम परेशान किसी भी बिल्कुल भी रूप में ना हो। कोई बात नहीं, आपने एक, है ना, बहुत मेहनत की, सो अब फिर से खुद को एक सेकेंड चांस दीजिए, और फिर से स्टार्ट करिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए। रीबर्थ वाली आपकी एनर्जीज़ है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का किसी की भी, लोगों की भी बात का क्रिटिसिज्म, या अपने खुद को ही सेल्फ क्रिटिसाइज ही करना, या सेल्फ ब्लेम ही करना, ये सारी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से खुद को दूर करिए, और एकदम इस पर हावी मत होने दीजिए। आप बस अपने जो पास्ट मिस्टेक में आप, है ना, पास्ट में जो आपने मिस्टेक कर दिया था, उस चीज़ को दोबारा मत दोहराइए। और ये जो भी आप क्रियाशील रह रहे हैं, है ना, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, उस चीज़ को कंटिन्यूसली रखिए। ना खुद को जज करिए, ना ही किसी दूसरे को जज करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से वो आपको ऐसा फंसाएंगे कि आप फिर वापस जो पिछली बार गलती किए थे, कि सब कुछ छोड़ दिए थे और एक्टिव जो थे आप, और यही दूसरों को जज करना, या दूसरे मेरे बारे क्या सोचे, यही सारी चीज़ों में इतना परेशान हो जाना कि आपको एक्टिव नहीं रहना। तो यही आपके लिए मैसेज है कि आप बस जो कार्य कर रहे हो उस चीज़ पर कंटिन्यूसली मेहनत करते रहिए, क्योंकि सपने आपके साकार होने वाले हैं। ये आपसे ज़्यादा आपके आसपास वाले लोगों को आप पर विश्वास है, और वो ये चीज़ देख रहे हैं। क्योंकि हम जब अपनी लाइफ में होते, सो हम एक चीज़ को कहते हैं ना, हम बस वो कर रहे होते, वो हमारे सामने एक्शन है, एंड वी आर डूइंग इट। स्पेक्टेटर, है ना, ऑब्जर्वर, वो ये इस चीज़ को अच्छे से, वो इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि हाँ, ये इस लाइफ में अपनी आगे बढ़ सकता है, क्रिया, है ना, क्रियाशील है, कार्य कर सकता है, और इसमें क्षमता, ये आगे बढ़ जाएगा। तो बस वही बात है, ठीक है। किसी ना किसी प्रकार से आपको धोखा, आपको इंस्टेबिलिटी, लाइफ में इनसिक्योरिटी, किसी ना किसी प्रकार से डर दे देंगे, ऐसी बात कहेंगे जिस बात का सर पैर नहीं, और ऐसा डराएंगे, ऐसी बात बोलेंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा भी होता है। क्योंकि डेफिनेटली आप हर एक चीज़ के, हर एक लाइफ के हर एक पहलू का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, पर वो आपको इतने नेगेटिव ड्रॉबैक्स सिखाएंगे कि आप एकदम डर जाए, परेशान हो जाए। आर यू ऑल गेटिंग, मतलब ऐसी नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपके माइंड को ऐसा ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा नकारात्मक, मतलब ऐसा भी हो सकता है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स। आर यू ऑल गेटिंग, वो आउट ऑफ द बॉक्स बात करेंगे, और वो भी नेगेटिव। और जब इंसान को नेगेटिव खोजना होता है, तो वो कहीं से भी कुछ भी उठा के बोल सकता है, और उस चीज़ को जोड़ देगा, है ना, ताकि आप डीमोटिवेट होकर उस कार्य को छोड़ दें। क्योंकि उनको भी बहुत अच्छे से पता है, और उनको अपनी, क्योंकि वो देखिए, उनकी अगर मैं एनर्जीज़ की बात करी जाऊँ, तो वो कभी भी अपने काम को, कोई भी चीज़ को फिनिश नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वो इररिस्पॉन्सिबल है, लेजीनेस है, बहुत हड़बड़ा जाते हैं किसी ना किसी चीज़ के, या फिर वो कहते हैं ना, एक माइंड स्टेबल रहना, कॉमन सेंस के साथ आगे बढ़ना, नॉर्मल जो कॉमन सेंस होता है उसके साथ आगे बढ़ना, नहीं, वो सारी चीज़ें उनकी लाइफ में नहीं है। और ये चीज़ वो बहुत बार कोशिश करते हैं, और वो बस ये सब चीज़ करते कि अरे यार, मेरे से जब नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको अपनी, वो भी चाहते हैं वो चीज़ें हासिल करना, नो डाउट वो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको अपने में एक लूज़र, एक नेगेटिविटी फील होती है, और कहीं ना कहीं नकारात्मक फील होता है। तो वो सोचते कि देखो, इसमें तो कामयाबी है, इसमें तो सक्सेस है, ये पर्सन आगे करेगा, अब मेरे से होता नहीं है, मेरे से मेहनत होती नहीं है, तो क्या करें। तो एक काम करते, इसको भी किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे तो वो उनकी लाइफ में उनको ऐसा, है ना,
अपना उनको ऐसा लगेगा, उनको अपने में खराब फील होने लग जाएगा। सो अपनी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को ढकते हुए आपको अपने ही लेवल पर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि वो अपने कंफर्ट जोन में ही रहे। नहीं तो या तो दो ही चीज़ होगी, या तो उनको भी मेहनत करके आगे बढ़ना होगा, या फिर आप उन्हीं के लेवल पर आ जाए, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े और आपका और उनका बॉन्ड किसी भी हाल पे टूटेगा ही टूटेगा। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि ये दो चीज़ें एक साथ रहे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, आर यू ऑल गेटिंग? सो फिर आपको भी इसी पोजीशन पे रहना होगा, अदरवाइज फिर रिश्ता टूटेगा या रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि डेफिनेटली ये आपके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और ये उसी लेवल तक, और इनके जो ड्रीम्स है ना, इनकी लाइफ में कोई ड्रीम्स एंड ऑल नहीं है और आपकी लाइफ में ड्रीम्स है। सो या तो आप ड्रीम्स की, है ना, ड्रीम्स जो आपके सपने या जो आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस चीज़ को दाव पे लगा दीजिए, या फिर ऐसी नेगेटिव एनर्जीज को साथ रहिए। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये बहुत है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर कुछ सीखने की, कुछ करने की चाह नहीं रहेगी, तो वो एक मतलब कहते हैं ना, पेड़ के समान है, राइट? तो इस बात का आप ज़रूर ख्याल रखें। डेफिनेटली आप मेच्योर है, आप सेंसिटिव है, आप सिक्योरिटी आपके है, मतलब आप कहते हैं ना सिक्योर्ड है, आपको हर एक चीज़ पर विश्वास है, और ये आपको बहुत अच्छे तरीके से लोगों के इंट्यूशंस, लोगों की एनर्जीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। और ये भी चीज़ है कि आप लोगों की बातों से, लोगों की चीज़ों से, लोगों की बातों से, स्पेशली लोगों की कुछ कुछ ऐसा बिहेवियर कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, बिकॉज यू आर इमोशनल, तो उससे बहुत जल्दी आपको चोट पहुंच जाती है। सो बस ये चीज़ पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो आपसे जल रहे हैं ना, वो जलकर राख हो जाएंगे। डेफिनेटली आपके अंदर वो एक कहते हैं ना, एक ऊर्जा है ना, तो बस उसी ऊर्जा, उसी सपनों के साथ, और एक इंसान में ऊर्जावान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस उसी ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, एंड बहुत सारी खुशियाँ, सुख, समृद्धि हर एक चीज़ में आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे एंगेजमेंट्स होने वाली होगी आपकी, है ना कोई आपका न्यू अच्छी हैप्पी न्यूज़ आपको मिलने वाली है। आपको बस कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनिए, जस्ट लिसन टू योर इनर वॉइस and take action, and you are already taking an action, all you need is to continue it, है ना। और किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा आएगी, तो उस चीज़ से खुद को प्रभाव नहीं होने देना है। डेफिनेटली आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, बहुत अच्छा फीडबैक आया है, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये लाभ पहुँचे। ठीक है, अगर आपको किसी ना किसी तरीके से महसूस होता है, या आपकी, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस यहाँ पे स्ट्रांग है, और आपको अगर महसूस होता है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ से आपका भाग्य छीन रहा है, अर्थात कि कोई ना कोई ऐसी काली तंत्र क्रिया करवाई है, या जो आपकी लाइफ में खुशियाँ, वो सक्सेस थी, जो आपके रिलेशनशिप में, है ना, स्पेशली जो आपकी लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस थी, ठीक है, आपकी फैमिली में, आपके बिजनेस पे, जिस भी प्रकार से, या आपके अंदर भी जो है ना, तो किसी न किसी प्रकार से आपको महसूस अगर होता है, या ऐसा लगता है कि किसी न किसी ने आप पर कोई काली तंत्र क्रिया, या किसी न किसी प्रकार से कोई बुरी नज़र या काली नज़र है, तो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, और बहुत ज़्यादा असरदार भी है डेफिनेटली। सो ये रेमेडी आप डेफिनेटली करवाते भी वही है, और होता भी करते भी वही है जिनके भाग्य में होता है। और मैं आप सभी के मेरा कार्य है कि मैं आप सबके समक्ष वो चीज़ को, है ना, प्रस्तुत करूं, वो सब चीज़ को आपके समक्ष वो बात रख। डेफिनेटली आप अपनी ये पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं। चार्जेस 500 रुपीज़ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 9709304919 व्हाट्सअप नंबर है। एंड एक और बहुत पावरफुल रेमेडी है जिसके भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्स आए हैं। सो मैं आपके साथ ये भी बात शेयर करना चाहूँगी कि डेफिनेटली जो मैं आपको रेमेडीज़ बताती हूँ, वो क्लाइंट्स के फीडबैक, वो मेरे अपने अनुभव और बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ही फिर मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ, है ना। और डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ में खुशियाँ, सक्सेस आए, और परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल हमारी लाइफ में बनी रहे, और हम हमेशा कहते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी वाली पॉजिटिव एंड कहते हैं ना एनर्जीज हो। सो अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, ये आपके बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा उपाय है। ठीक है, अगर आपका बिजनेस है, या किसी न किसी प्रकार से आप, है ना, बिजनेस आपका है, और या फिर आपका ऑनलाइन बिजनेस है या ऑफलाइन बिजनेस है, तो ये बहुत ज़्यादा असरदार उपाय है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपकी, है ना, बिजनेस में अट्रैक्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बिक्री हो, सेलिंग हो, ठीक है, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज,
राइट। सो ये एक बहुत बेस्ट पावरफुल उपाय है, ठीक है, जिस उपाय को आप करेंगे और लिखेंगे, क्योंकि ये जो कुछ उपाय होते हैं ना, ये सारे बहुत शक्तिशाली उपाय होते हैं और ये काफ़ी सीक्रेटिव भी होते हैं। इसीलिए जब आप उपाय करते भी हैं तो बिल्कुल भी सबके साथ ना शेयर करें। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो उपाय है अपने लव्ड वंस, जो आपके सबसे करीब है, आपके सबसे क्लोज्ड फैमिली मेम्बर है, जिन पर आपका पूर्ण विश्वास है, उन्हीं के साथ शेयर करें। और उन्हीं, है ना, मतलब जैसे रिमूवल ऑफ ब्लैक मैजिक फायर हो गया तो वो वाली रेमेडी हो गई, या फिर ये जो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ ना, उस चीज़ को अपने सिर्फ लव्ड वंस के साथ ही करें, क्योंकि बहुत पावरफुल और सीक्रेटिव और बहुत बहुत महत्व है, राइट। सो अगर आप चाहते हैं कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स अट्रैक्ट हो और आपकी ना रेवेन्यू इंक्रीज, एक बिजनेस में एक्सपेंशन, आपकी इनकम में ग्रोथ हो, सो ये एक पावरफुल रेमेडी है बिजनेस के लिए, ठीक है, आपके क्लाइंट्स को और मोर एंड मोर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। इस रेमेडी के चार्ज 1100 रुपीज़ है और ये बहुत पावरफुल रेमेडी है और डेफिनेटली करवाते भी वही है, सो जिनके भाग्य में होता है। और बस ये मेरा कार्य था कि आप सबके समक्ष ये बात को रखूँ। एंड सच में जय श्री कृष्ण। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेजेस है मेरे व्यूअर्स के लिए। यह व्यक्ति विश्वास पात्र है, मुकदमा जीतेंगे आप। यह व्यक्ति विश्वास पात्र है। जब मैंने ये लाइन कही होगी तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में वो पर्सन की, है ना, एनर्जीज आई होगी। सो वह व्यक्ति विश्वास पात्र है एंड डेफिनेटली दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग। या सफलता पाने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि आप यह कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दें, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपकी रीडिंग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।